हेलो, पीसीएस सिंप्लीफायर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये वाला हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सीसैट 2020 वाला। आज हम लोग इसके आगे का स्टार्ट करेंगे और सीसैट 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं आज उस टॉपिक पे भी हम लोग चलेंगे। जो हम लोग के आए हैं ये दिखा देते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन आए हैं ये देखिए सीसैट 2023 का क्वेश्चन है और ये सब करेंगे, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है सीसैट 2023 पे आया है और फिर एक ये अलग क्वेश्चन है सीसैट 2023 का है, ये देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, इस क्लास को यहीं तक ले चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास जहाँ से हम लोग ने दूसरी क्लास को छोड़ा था। तीसरी क्लास है हम लोग की, थर्ड क्लास है। तो हम लोग की अब यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है कि अब इसमें हम लोग फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट इन 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक। सो हम लोग ने देखा था कि जब नंबर लाइन से चलते हैं जैसे 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, लाइन से होते हैं, तो हम लोग का एक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि उसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरो मीन्स 5 निकालते कितने होंगे, 10 निकालते हैं। बट यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट डॉट 100 है, ये लाइन से नहीं चल रहा, तो इसमें से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 डॉट 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 100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50। अब अगर हम लोग 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, एक 2 आएगा, यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से लेंगे 3, यहाँ से लेंगे 4, तो हम लोग को कितने 2 कॉमन मिलेंगे, 2 की पावर 50 हम लोग को 2 कॉमन मिलेंगे। तो हम लोग का बच कितना जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 50। ये मल्टीप्लाई में है सारे, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 50। अब 2 की पावर 50 तो है ही, अब 50 में हम लोग को देखना है 2 कितने होंगे, इस नंबर में 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे। तो अगर इसमें हम 5 देखें तो 50/5 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2/5 होगा नहीं, तो यानी कि 5 कितने होंगे 12। तो इस पूरे नंबर में 5 कितने होंगे, 5 की पावर 12 होंगे। और इस पूरे नंबर में 2 अब देखिए 5 मिनिमम है और मिनिमम ही जो नंबर होता है वही हम लोग का आंसर होता है। तो अगर हम लोग इसको 2 भी निकालें, 2 तो वैसे भी 50 है और इसके भी 2 निकालेंगे तो वो और ज़्यादा जाएंगे, तो हम लोग को 2 निकालने की कोई नीड ही नहीं है। हम लोग इतना ही जान सकते हैं कि यहाँ से 5 की पावर 12 है, तो यानी कि इसमें हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे हो कितने हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 2 से बनता है हम लोग का जीरो। पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, वो देख के जान जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम कितना है 12 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 12 होंगे लास्ट से। तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 12। ये देखिए नीचे ये बना है, हिंदी में भी क्वेश्चन है 2 4 डॉट 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 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, क्योंकि इसमें 12 होंगे। ऐसे नहीं ले सकते कि 100/5 करेंगे, पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे कभी कभार 3 के मल्टीपल में नंबर लिखा होगा, कभी कभार 4 के मल्टीपल में नंबर लिखा होगा, कभी कभार 5 के, तो जिसके मल्टीपल में नंबर लिखा होगा उसको कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन से नंबर होना, रेगुलर नंबर होना जरूरी है। 1 2 3 4 5 इस टाइप का होना चाहिए। 2 4 6 8 में अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। अब जैसे वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर ही लिया है, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट। अभी तक हम लोगों ने रेगुलर वाले पढ़े, इसमें देखिए रेगुलर है 1 2 3 4 5, लेकिन इसके ऊपर पावर आ रही है, रेगुलर के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो अगर रेगुलर के ऊपर पावर आए तो कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कॉन्सेप्ट में चेंज करके। तो देखते हैं रेगुलर के ऊपर अगर पावर आती है 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2 5 की पावर 2 3 30 की पावर 2, तो इसमें हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो सेम वही मेथड है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है नोट, जो डिवाइड के बाद आए उसको पावर से मल्टीप्लाई करें। अब इसको आप समझेंगे कैसे, जो डिवाइड के बाद, मतलब डिवाइड के बाद क्या है कि हमें वही रेगुलर वाला ही मेथड अप्लाई करना है, और जो आंसर आ जाएगा वो जितनी भी पावर होगी उससे, जो भी पावर होगी, 2 पावर होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी पावर रिपीट होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट में डाल के लिख सकते हैं।
जो डिवाइड के बाद आएगा उसको पावर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अभी हमें भूल जाते हैं कि स्क्वायर है ही नहीं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि स्क्वायर नहीं है। सो हम लोग सिंपल अगर यही क्वेश्चन होता 1 2 3 4 5 क्या होता 1 2 3 4 डॉट 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 30। सो अगर ये मेरा क्वेश्चन होता 1 से लेकर 30 तक, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना होता है। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे आते हैं, एक 2 हो एक 5 हो तब मेरा एक जीरो क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि 2 × 5 जब करते हैं तब मेरा 10 आता है। तो जो मिनिमम होता है, अगर 2 मिनिमम होंगे तो 2 उतने जीरो होंगे 5। अब 1 से लेकर 30 तक निकाल लेते हैं। 30 में 5 देखे कितने होंगे, 30/5 किया 6 आ गया। अब देखिए 6 जो आता है उसको फिर से 5 से किया 1 आ गया, 1 5 से डिवाइड नहीं होगा। सो इसमें कितने 5 होंगे, 1 से लेकर 30 तक कितने 5 आएंगे, 6 6 7 7 5 आएंगे। और अगर हम लोग देखें 2 कितने आएंगे, ये कितने आएंगे, ये 5 आएंगे, ठीक 5। अब 2 वाला देखें तो 2 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखिए ये 7 है ये 50 है, अब इसको 50/2 करेंगे, फिर आएगा हम लोग का करे दे रहे हैं 50/2 करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7/2 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3/2 करेंगे 1 आ जाएगा। सो ये वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को कितने जीरो होंगे इसमें। अगर ये सिंपल मेरा क्वेश्चन होता 1 से लेकर 30 तक, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते 7 होते, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते 7 होते। बट यहाँ पे क्या लगा, पावर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखी है, पावर लिखी है, 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 4 की पावर 2 5 की पावर 2। तो अगर पावर लिखी तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी पावर लिखी है, जो भी पावर लिखी है, जैसे ये पावर लिखी है, ये इनको जो पावर है उसको पावर को मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 7 × 2 40, तो 40 मेरा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा कि जो भी पावर होगी, 2 पावर होगी 3 पावर होगी 4 पावर होगी, सिंपल पहले ही जो हम लोग का बेसिक मेथड है उससे 1 से लेके 30 40 जो भी लिखा होगा उसको निकाल लेंगे, फिर जो भी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग के नंबर ऑफ जीरोस इसमें उतने होंगे। नोट कर लीजिए, स्टॉप करके वीडियो भी नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे वाला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 5 4 50 स्क्वायर तक है, तो इसमें हम लोग को अगर ये स्क्वायर ना होता तो हम लोग को कहाँ से निकालना होता, 1 से लेके 50 तक है। तो हम लोग अब अगर नंबर लाइन से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जाहिर सी बात है 5 कम होगा। लेकिन अगर मल्टीपल में ऐसा 2 के मल्टीपल में होगा तो भी 5 कम होगा। लेकिन अगर 5 के मल्टीपल में आ जाए तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर नंबर मल्टीपल में होंगे तो हम लोग दोनों चेक करें 2 और 5 दोनों। बट अगर सिंपल अगर रेगुलर नंबर लिखा है तो हम लोग को कुछ नहीं, केवल 5 ही निकाल लीजिए। तो 5 कितने होंगे 50/5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10/5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2/5 होता नहीं 12। अगर सिंपल यही क्वेश्चन होता, ये पावर ना होती तो मेरा 12 आंसर होता। बट इसमें क्या लिखा है, पावर लिखी है, ये पावर है, तो इस पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 12 कितना आ जाएगा 24। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे आंसर। समझ में आ गया होगा कि जो पावर होगी सिंपल वाले से, जो भी सिंपल मेथड से, जो बेसिक मेथड उन्होंने पढ़ा है जीरो निकालने का, उससे सॉल्व करेंगे और जो पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो के आ सकता है, तो नोट करते रहें, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब जैसे वाला क्वेश्चन है कि 1 की पावर n 30 की पावर n। अब 30 की पावर n में 30 वाला तो अभी हम लोगों ने किया था कि अगर n ना होता तो कितना होता, 30 कितना लिखते 5 लिखते, तो 5 6 जा और 6/5 लिखते तो 1, यानी कि कितने 7 आते, कितने आते 7 आते। बट 7 यहाँ पे तो n लिखा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से। ये हम लोग का फार्मूला बन गया कि इसमें कितने जीरो होंगे 7n होंगे। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर 30 वाला होगा तो 7n, n की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी होगी, तो उस हिसाब से हम लोग आंसर उसका निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम लास्ट 20 300 4000 50,000। तो इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें जो सबसे कम जीरो वाला होता है, जैसे 2 जीरो में जीरो किसमें कम है सबसे, ये है, तो उसमें एक ही आंसर होगा, एक जीरो होगा लास्ट में। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखे हैं 20, ठीक है, फिर हम लोग लिखे 300, ठीक है, फिर हम लोग लिखे 4000, फिर हम लोग लिखे 50,000। अब अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी पहले लिखेंगे हम लोग 50,000, फिर लिखेंगे हम लोग 4,000,
फिर लिखेंगे हम लोग 300, फिर लिखेंगे 20। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐसे तो लिखते हैं, वो मिस्टेक हो गई, तो 50,000 यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे जीरो कितना, एक जीरो, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। सो अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोग को इस पूरे सम में कितना जीरो मिलेगा लास्ट में एक। तो बस वही यहाँ पे ट्रिक बताइए कि जो सबसे कम में जीरो होता है, अगर लाइन से नंबर लिखे हैं, अगर नंबर में कुछ गैप आ रहा है तो नहीं, क्वेश्चन आएगा तो लाइन से जीरो वाला आएगा। और यहाँ पे और भी नंबर बढ़ा सकते थे, 10 जीरो तक लिख देते, तो हमें डरना नहीं है, बस हमें देखना है कि 20 में कितने जीरो, एक, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 जीरो हो जाएगा। नोट में लिख सकते हैं सबसे कम, सब बता भी दिया कि कैसे आएगा, सिंपल अगर चाहे तो। लेकिन अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो हम लोग नहीं ऐड कर पाएंगे, कितने नंबर लगा के टाइम वेस्ट नहीं करें। तो हम लोग को बस इतना याद होना चाहिए कि अगर सम वाला हो, लाइन से नंबर लिखे जा रहे हैं, तो जो मिनिमम नंबर में जितने जीरो होंगे वो, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी होता कि 200 से स्टार्ट होता, 200, 3000, 40,000 डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग के मिनिमम जीरो कितने होते हैं, 2 जीरो हैं यहाँ पे, तो मिनिमम जीरो लास्ट है कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें भी जब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, अब उस क्वेश्चन में तो हम लोग ऐड कर लेते थे, 4 वैल्यू थी। अब यहाँ पे देखिए 10 से शुरू हो रहा है, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इतने नंबर लिख के उसको पूरा लिखना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा 2 से 3 मिनट। तो बस हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि अगर सम में है और लाइन से नंबर बढ़ रहे हैं, तो जो मिनिमम में जीरो होंगे, मिनिमम में कितने जीरो हैं, मिनिमम नंबर छोटा नंबर सबसे कौन सा है, यही है 10, और 10 में कितने जीरो, 1, तो इसमें लास्ट में कितने जीरो होंगे, लास्ट से जीरो कितने होंगे, 1, 1 जीरो होगा आंसर। समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे चेंज कर करके आते हैं। अभी तक इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो चांसेस हैं कि इस पे आ सकता है, और जो हम लोगों ने भी स्क्वायर वाला किया है कि पावर n वाला, उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और वीडियो 1-2 बार पॉज करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इन फैक्टोरियल 120। अब इसको फैक्टोरियल 120 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 120। तो ये तो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का सिंबल है, तो बताया है। अब 120 फैक्टोरियल क्या होता है। अब फैक्टोरियल के बारे में मैंने अपनी पहली या दूसरी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कि फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल नंबर कैसे लिखते हैं। तो उससे अगर इतना हम लोग ने देख लिया 120 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, 120 मतलब कहना क्या कहता है, 120 इंटू 119 इंटू 118 डॉट 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 321, यानी कि आपसे कहना ये चाहता है 120 से लेके 1 तक। यानी कि हम लोग उसको सही से लेकर तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 118 119 120। अब बताइए, इसमें कुछ बचा ही नहीं, लाइन से नंबर लिखे हैं, और लाइन से नंबर लिखे होते हैं हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सो जीरोस अगर हम लोग लाइन के नंबर में फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, जो 120 है उसको किससे डिवाइड कर दो, 50 से कर दो, सॉरी 5 से कर देंगे, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 24, 24 को फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 जा, अब देखिए 4 तो कटेगा नहीं, अब इन दोनों का हम लोग सम करेंगे कितना आ जाएगा 28। अब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो 2 निकालेंगे वो वैसे भी ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए सिंपल हमने क्या बोला कि अगर लाइन से नंबर लिखा हो तो हम लोग केवल 5 निकालते हैं। नंबर में कुछ चेंज होगा, लाइन 2 या 5 के फैक्टर होंगे तो हम लोग दोनों निकालें। अगर केवल लाइन से नंबर लिखा तो 5 निकाल ले, 5 28 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। इसकी मदद से मीन्स ऐसे नंबर से हम लोग 3 भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम 3 कितने होंगे, मैक्सिमम प्राइम नंबर मीन्स 3 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं, 11 भी। सब में वही करना है, लास्ट की जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करना होगा, फिर जो आएगा उसको डिवाइड करना होगा। अभी आगे क्वेश्चन जो 2022 में आया है वो इसी पे बेस आया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कॉन्सेप्ट में। अब ये वाला क्वेश्चन है 175, तो इसमें भी क्या करना है हम लोगों को कि 175 है तो 175 को क्या लिख सकते हैं, 175 174 डॉट 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 3 2 1। सो फिर इसको चेंज करके लिख लेंगे 1 2 3 4 5 175 तक। तो अगर हम लोग 175 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5 3 या 15, 2 आ जाएगा, 5 5 का 25, 35 को
5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 या 35, 7 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो 35 और 7 कितना आ जाएगा, 35 और 7 42, 42 और 4 2 44। सॉरी, यहाँ पे 5 बन गया, 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 बन गया, 5 होगा। मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे 10। तो अब इनका ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 35 7 1। तो इसका ऐड कितना आ जाएगा, 36 और ये कितना आ जाएगा, 43। तो यहाँ पे 43 हम लोग का आंसर हो जाएगा। मैथ की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब जैसे मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, तो 5 बन जा 5 होता है, मैंने 2 लिख दिया था, तो मुझे आंसर ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा था कि 44 आंसर है। तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैथ अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे हैं CSAT में, तो उसमें आपकी ये है कि आपके आंसर अगर मिल रहे हैं तो 25 में से आपके 22 या 20 क्वेश्चन तक सही ही होंगे। हो सकता है मैक्सिमम 25 तक पूरे सही हों। तो बाकी आप इंग्लिश हिंदी में जो हम लोग के पैराग्राफ आते हैं उसमें आप नहीं बता सकते कि आपके सही है या गलत। फिर नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल के अंदर हम लोग जीरो, ये भी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन नहीं आया कि इसके अंदर जीरो पूछे जाएं। अब इसमें हमसे पूछ सकता है कि इसमें मैक्सिमम 3 कितने होंगे, कि इसमें पूछ सकता है मैक्सिमम 3 कितने होंगे, मैक्सिमम 5 कितने होंगे। मैक्सिमम 5 तो हमने बता दिया 43 होंगे। अगर मैक्सिमम 7 पूछता तो हम लोग 175 को किससे डिवाइड करते, 7 से, फिर जो आती 7 से, तो वहाँ से हम लोग मैक्सिमम 7, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 11, मैक्सिमम 13, मैक्सिमम 19 सब चीज़ें निकाल सकते हैं। प्राइम नंबर जो भी होते हैं वो सब निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है CSAT 2022 का, इसी की बात कर रहे थे कि सेम वही मेथड है बट CSAT ने पूछने का तरीका चेंज कर दिया। CSAT 2022 का क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए क्वेश्चन, सबने कॉन्सेप्ट वाला पढ़ा होगा पहले वाला, बट उस कॉन्सेप्ट में उनको इतना नहीं बताया गया कि आगे अगर नंबर प्राइम नंबर कुछ भी पूछ सकता है उसमें, 5 2 के अलावा भी 5 भी निकाल सकते, 2 भी निकाल सकते, 3 7 9 सब निकाल सकते, 9 में 3 7 11 सारे। तो इसमें देखिए 15 14 13 3 2 1। अगर इसको हम लोग सिंपल लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 कितना 13 14 एंड 15 इक्वल टू 3 की पावर m इंटू n। यानी कि इस नंबर को हम लोग ये लिख सकते हैं, जो लिखा है ऊपर वही हम लोग ने सिंपल ऐसे लिख लिया। अब हमें इसमें निकालना क्या है कि 3 की पावर निकालनी है, 3 की पावर मैक्सिमम निकालनी है, और बाकी जो बचेगा वो तो कॉन्सेप्ट है, उससे मतलब नहीं। इनको बताना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। इनको n से मतलब ही नहीं है कि n क्या होगा, इनको मतलब है जो 3 की पावर। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम लोग 3 की पावर निकाले कैसे, कि जिसने ये पढ़ा नहीं होगा वो पूरा इसको कर रहा होगा, 3 फिर 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बढ़े जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखिए लाइन से नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 15। तो मैंने वही सेम चीज़ बताई थी कि अगर लाइन से नंबर लिखें, आपसे 3 की पावर मैक्सिमम पूछता है, 2 की पावर पूछता है, 5 की पावर पूछता है, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो उसमें हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं कि 5 निकाल के 2 निकाल के। अब इसमें 3 पूछा गया तो 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 होता है। 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3। अब बताइए 1 3 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, 1 तो 3 से छोटा है, सो यानी कि इतना ही, 5 + 1 कितना आ गया, 6 आ गया। सो नंबर ऑफ जीरोस नहीं अब आएगा। अब क्या होगा, 3 कितने मैक्सिमम होंगे इसमें, इस पूरे नंबर में 3 कितने होंगे, 6, 3 की पावर 6 होंगी। यानी कि इसमें कितने 3 होंगे, 6 3 होंगे। तो अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 और समथिंग जो भी नंबर होगा मुझे नहीं पता, और ये इक्वल किसके है, 3 की पावर m इंटू n के। समझ में आया, मीन्स ये नंबर में 3 कितने होंगे, 3 की पावर 6 होंगे, बाकी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, और ये इक्वल किसके, 3 की पावर m। तो इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 है, ये 3 है, ये m है, ये क्या है 6 है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। m इक्वल टू 6 कहीं पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो कि ये क्वेश्चन में और कैसे कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है।
तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा इसी पे बेस बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता तो क्या हो सकता था। अब जैसे यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम पूछता, अब यही क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि यहाँ पे 3 की पावर m इंटू एन ना देके हम लोग को दे देता है इक्वल टू 5 की पावर m इंटू एन। तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता कि जो भी नंबर उसमें हम लोग को 5 निकालने होते, तो 5 कैसे निकालते, 15/5 15/5 करते, 5 3 जा 15। अब बताइए 3 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना, इस नंबर में हम लोग क्या लिख सकते थे, इस नंबर को हम लोग लिख सकते थे कि 5 की पावर 3 इंटू एन कुछ वैल्यू होती और ये किसके इक्वल होता, 5 की पावर m इंटू एन के इक्वल होता। सो अब देखिए ये इसका तो मतलब नहीं है हमें तो इससे मतलब ये 5 है, ये 5 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना m है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाती तब 3 हो जाती। समझ में आ गया, m की वैल्यू कितनी हो जाती 3 हो जाती। अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 2 देते तो हम लोग 2 निकालते, 7 देते तो 7 निकाल लेते, 9 नहीं देते, प्राइम नंबर ही देते, 11 देते, 13 देते, तो वो सब निकल जाते आराम से। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि PYQ है कि 15 की पावर 15, 45 की पावर 15, 8 की पावर 16। अब इसमें हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है और नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट कैसे होता है, जब एक 5 और एक 2 मिलता है तो जितने मैक्सिमम 5 होंगे या जितने मैक्सिमम 2 होंगे वो अपने मिनिमम वाले से मिल जाएंगे, तो वही हमें होता है। तो इसमें हम देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे 15 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 की पावर 15, जो कि 15 को इसमें ब्रेक कर, क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है, 5 और 2 की ज़रूरत है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है हमें 5 और 3 की, 5 और 2 की। तो 5 और 2 ही देखेंगे हमें, जो मिनिमम होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 9 की पावर 45। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 16। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है हम लोग का 8 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से हमें मतलब नहीं है, लिख लीजिए अगर आपका मानो 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 45 इंटू 9 की पावर 45 इंटू 2 की पावर 48। अब यहाँ पे देखिए इनसे तो मुझे मतलब ही नहीं है, इनको तो छोड़ दीजिए। अब 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो दो जब बेस सेम होते हैं, ये फार्मूला होता है, अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b होता है, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो जब मल्टीप्लाई होते हैं, जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, x की पावर a प्लस b हो जाती है। मतलब कि जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। अब देखिए बेस यहाँ पे सेम है इन दोनों के, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करें तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 45 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और जो हम लोग का ये बचेगा कितना, 3 की पावर 15, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, 9 की पावर 45। अब यहाँ पे देखिए क्या मिनिमम है, 5 और 2 में, 5 की पावर और 2 की पावर में क्या मिनिमम है, 5 की पावर तो 60 हो जाएगी, 60 क्या हो जाएगी, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 15 और प्लस 45 कितना 60 हो जाएगी। 2 की पावर 48 है, तो 2 की पावर में मिनिमम है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये नहीं 60 नहीं मार के आना है, ये भी समझना, ये भी क्वेश्चन आया है किसी पेपर में। सो इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें तो सिंपल आपका हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 मिनिमम है, 2 to 2 आंसर हो जाएगा। ये तो आपने बताया ही दिया है, ये भी हो जाएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द लास्ट 10 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लस वाले देखे, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो जो उसमें मिनिमम नंबर में जितने जीरो होते हैं
वही हम लोग का आंसर हो जाता था। 1 2 जो भी जितना भी, जैसे 10 था तो 10 में 1 जीरो होता तो 1 जीरो आंसर हो गया था। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो, मतलब प्लस का साइन ना हो, ऐड ना हो रही हो, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या जीरो होंगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब नए टॉपिक हैं और सीसाइट 2023 में बहुत से टॉपिक आए हैं बेसिक से ही, लेकिन वो सभी पूछे नहीं गए थे, तो इसलिए नए टॉपिक को टच करना बहुत जरूरी है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10, 100, 1000 इसमें लिखा। अब जैसे हम लोग सिंपल देखें कि अभी इस क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, सिंपल हम लोग ये देखते हैं, अगर हम लोग 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग के कितने जीरो हो जाते हैं? 2 जीरो हो जाते हैं, क्योंकि एक ये। अगर हम लोग 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितने जीरो हो जाते हैं? 3 जीरो हो जाते हैं। अगर 10 को 3 जीरो से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाते हैं। तो सिंपल ये समझना है कि यहाँ पे 1 जीरो ये 1 जीरो ये तो ऐड हो जाते हैं, 2 जीरो हो जाते हैं। 1 जीरो ये 2 जीरो ये ऐड हो जाते हैं, 3 जीरो हो जाते हैं। 1 जीरो ये 3 जीरो ये ऐड हो जाते हैं, 1 3, तो कितने जीरो हो जाते हैं? 4 जीरो हो जाते हैं। सो मतलब कहने का ये है, जो भी वैल्यू होती हैं, जो भी जीरो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। जितने भी जीरो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी जीरो हों वो सब वैल्यू क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि या तो फिर ऐड करके आप डायरेक्ट उस वैल्यू को ऐड करके निकाल लें तो आंसर आ जाएगा, या फिर एक जो हम लोग का फार्मूला है, 3 फार्मूले लिखवा रहे हैं, लिख लें। अगर हम लोग के पास लिखा हो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n वैल्यू तक, n कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो n आएगा वो वैल्यू होगा। सम ऑफ n नंबर्स कितना होता है? n + 1 अपॉन 2। अगर यहीं पे हम लोग का लिखा हो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 n स्क्वायर, तो इसका कितना होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब अगर यही हम लोग का लिखा हो क्यूब में 1 इसको क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट 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 n क्यूब, तो इसका हम लोग का जो सम होता है वो कितना होता है? n + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये फार्मूले तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यू कैन नोट इट डाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। सो अब ये फार्मूला नोट कर लेंगे, इसका यूज बताते हैं। अभी इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा, नोट कर लें इसको। अब देखिए वो फार्मूले तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जीरो कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे 10, 100, 1000 और यहाँ पे कितने भी जीरो पता नहीं। तो देखिए इसका एक जीरो, ठीक है। हमने क्या बोला? मल्टीप्लाई में जीरो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 जीरो मल्टीप्लाई 2 जीरो हो गए थे, 1 जीरो 3 जीरो मल्टीप्लाई 4 जीरो हो गए। यहाँ पे कितने जीरो? 2 जीरो, ये दोनों ऐड होंगे। अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करते कितने जीरो आते? 3 जीरो आते, तो 1 + 2 हो जाता। अब यहाँ पे कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो, ठीक है, 3 हो गया। डॉट 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 डॉट, ये कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जीरो हैं? 10, यानी इससे पहले 9 होगा, इससे पहले 8 होगा, 7 होगा, उससे मतलब नहीं है। अब देखिए ये इतना यहाँ तक समझ में आएगा कि क्योंकि जितने भी जीरो होते हैं मल्टीप्लाई वो सब ऐड होते हैं, तो एक पहले का 1 जीरो, दूसरे का 2 जीरो, तीसरे का 3 जीरो, ऐसे डॉट 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 9 + 10 आ गया। इनकी वैल्यू क्या होगी? अब वही जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितना? n, ये कितना होता है? n + 1 अपॉन 2। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे, ये फार्मूला नहीं याद करेंगे, वो डायरेक्ट इन वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप अगर ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 10 की जगह पे आ जाएगा 30, तब भी क्या आप वैल्यू ऐड करेंगे? नहीं ऐड करेंगे ना। तो अगर हो सके तो फार्मूला याद कर लें, वरना तो जैसा आपका मन वो करे। सो अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू, लास्ट n की वैल्यू कितनी है? 10 है, n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? ये 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो कितना? 10 + 1 अपॉन 2, तो 10 × 11 अपॉन 2, तो 2 5 जा और 11 × 5 × 11 आ गया, कितना आ जाएगा? 55। तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो भी वो आप लोग कर सकते हैं। सिंपल है, अगर मल्टीप्लाई में है जीरो, तो जितने भी जीरो होंगे वो वैल्यू आपस में ऐड होती है, वही आंसर आ जाता है। इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, लास्ट वाले में 10 जीरो होगा, तो 1 से लेकर 10 तक अगर आप नंबर ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आप अपना ऐड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 20 होता है, तो अगर आप उसको भी ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड करके उसको वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज ये फार्मूला होता है 1 से लेकर n तक का, n + 1 अपॉन 2, n की वैल्यू यहाँ पे लास्ट 10 है, तो 10 + 1 अपॉन 2, सिंपल वैल्यू फार्मूले में वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
सो यहाँ तक हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चन हम लोग के हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो CSAT 2023 में क्वेश्चन आए हैं उस पर पूरे रिजल्ट पढ़ेंगे 3 से 4, और उसी पे 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन तो सामने ही है, 1-2 क्वेश्चन उस पर बेस पे आए हैं जो रीजनिंग में लगे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज CSAT 2023 के लिए। अब यहाँ पे रूल 1 रूल 2 डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। रूल 1 क्या है? रूल 1 अगर हम लोग का कोई नंबर लिखा हो 25, 25, 37, 37, 1, 1, कोई नंबर 2 बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो, मतलब कि जब डिफरेंट होगी डिजिट तो 2 बार रिपीट करेगा, या फिर नंबर क्या कर रहा हो अपने आप को बार बार 4 बार रिपीट कर रहा हो। कोई नंबर अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा हो या फिर नंबर अपने आप को 4 टाइम्स रिपीट कर रहा हो। तो देखिए अगर कोई नंबर अपने आप को 2 बार रिपीट करेगा, जैसे 101 इंटू एक्स वाई, क्या है 101 इंटू एक्स वाई। सो अगर हम लोग 101 को एक्स वाई 101 से एक्स वाई की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? देखिए y0 y, y0 y, x0 x, y x y x। सो सिंपली ये नंबर क्या दे देता है? एक्स वाई। यानी कि कोई भी नंबर होगा जो अपने आप को 2 बार रिपीट कर 25, 25, 37, 37, 1, 1, 1। अब देखिए अगर डिजिट सेम हो जाए यहाँ पे एक्स वाई के एक्स वाई भी एक्स एक्स हो जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? एक्स 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 एक्स। सो ये भी नंबर किससे डिवाइड होगा? 101 से नंबर डिवाइड होगा मेरा। यानी कि अगर कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है 2 बार, मतलब डिफरेंट डिजिट है तो 2 बार रिपीट करेगा 25, 25, अगर सेम डिजिट है तो 4 बार रिपीट करेगा। सो वो नंबर मेरा डिविजिबल होगा किससे? 101 से। अब अगर एक्स 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 वाई को, क्योंकि नंबर डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जैसे मेरे पास लिखा है कि हम लोग 101 एक्स वाई को 101 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उससे नीचे वाले एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब अगर वही नंबर हम लोग का 3 बार आ जाए, यानी कि नंबर आप अब यहाँ पे देखना क्या है कि अभी तक क्या था? 101 था, अब क्या 01 और बढ़ रहा है, तो ये इसको कितनी बार लिख लेंगे? 3 बार एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। समझ में आया? यानी कि एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए नंबर मेरा सेम है, एक्स एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स 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 एक्स। ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो यानी कि अगर कोई नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है, एक्स वाई ऐसा लिखा। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो हम लोग का 10101 होता है, ये तो प्राइम नंबर होता है, 101 तो प्राइम नंबर होता है, बट जो हम लोग का 10101 होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 111 इंटू 91। अपने मोबाइल में आप लोग मल्टीप्लाई करिए, देखिए 111 इंटू 91 कितना आ रहा है। अब आप लोग जान गए होंगे 111 इंटू 91 कितना आ रहा है? 10101। ये कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी मैथ में अगर क्वेश्चन सही से करने हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इसके जस्ट बाकी वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए, तो चांसेस है कि इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर 10101 लिखा है तो वो 111 इंटू 91, इसको हम लोग 2 फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज़ ये है कि जो हम लोग का 111 होता है, 111 होता है और एक 91 होता है। 91 को हम लोग क्या लेते हैं? 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 7 या 91 होता है। और 111 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। ये भी देख लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई करके यही आ रहा होगा।
तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा कि जो मेरा 10101 है 10101 उसको हम लोग 111 इंटू 91 लिख सकते हैं और 111 को 3 इंटू 37 7 इंटू 30 मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मेरा इस टाइप का नंबर होता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, अब एक्स वाई के पे कुछ भी आ सकता है 21 21 21, ये क्वेश्चन आ सकता है 21 21 21। अब आप पूछेगा जो कि जो सीसाइड 2023 का क्वेश्चन था उस पर सिंपल ऐसे ही पूछा था कि ये नंबर किससे, अब देखिए अगर इस नंबर को, अब ये नंबर पूरा है, अब ये नंबर जो भी ये नंबर होगा वो इससे तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है वो तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड होना ही होना है ना फुल, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये 10101 से भी डिवाइड होगा और एक्स वाई यानी कि 21 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि जो दो नंबर आपस में बन रहे हैं और वो पूरा नंबर बन रहा है मल्टीप्लाई, ऐसे हम लोग लिख दें 3 इंटू 5, तो 15 जो होगा 15 3 से भी डिवाइड होगा, 15 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 21 इंटू 3 लिख लीजिए, यानी कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 63 जो नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो वो नंबर तो जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे तो डिवाइड ही होगा ना पूरा, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ था। तो यानी कि यहाँ पे ये नंबर अगर पूछे एक्स वाई किससे डिविजिबल होगा, एक्स वाई एक तो एक्स वाई से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, और एक किससे डिविजिबल होगा 101 से। अब 101 के तो फैक्टर होते नहीं क्योंकि वो मेरा प्राइम नंबर है, तो सिंपली एक्स वाई और 101 से डिविजिबल होगा। अब अगर यहीं पे पूछे कि 10101 को जब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई को, एक्स वाई, अगर एक्स वाई के यहाँ पे दो नंबर सेम है तो एक्स ये बन जाता है। ये नंबर किससे डिवाइड होता है, ये मेन आता है कि अगर आपके पास नंबर लिखा है 212121, तो ये नंबर तो वैसे इससे तो अगर हमने ये देखा कि 3 बार रिपीट हो रहा है नंबर या फिर 6 बार रिपीट हो रहा है 222 जैसे मान लीजिए वो 1 की जगह पे भी 2 है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, इससे होगा। और 2 अब यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे अगर 2 हो जाएगा, वाई की जगह पे 2 हो जाएगा तो 22 से भी ये नंबर डिवाइड होगा और 10101 से भी डिवाइड होगा। अब अगर वो नंबर 10101 से डिवाइड होगा तो 10101 मेरा प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर कितने होते हैं 3 37 7 30, यानी कि ये नंबर मेरा किससे डिवाइड होगा 3 37 7 और 13, इन चारों से ही डिवाइड होगा। और ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, इससे। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि 4 बार नंबर लिखता 11111, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है तो समझने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सीसैट के जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल चुटकी बजाते ही होंगे। और क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आए नहीं है तो हो सकता है बहुत से लोग अभी कहते हैं अरे बड़ा बेकार चैप्टर, लेकिन जो अभी सीसैट 2023 में क्वेश्चन आए वो जब अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो बड़ा इजी से कॉन्सेप्ट थे, कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। सो वही समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको समझाने में, तो इसको ध्यान से समझिए कि मैंने बताया कि 101 को अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई आता है, और 101 मेरा क्या होता है प्राइम नंबर होता है, तो वो प्राइम नंबर जब 101 मेरा होता है तो यानी कि तो अब जो भी नंबर जिससे मल्टीप्लाई है तो उससे डिवाइड, यानी कि हमारा सिंपल मेरा लिखा आ जाए कि 222 ये किससे डिवाइड होगा। अब देखिए 222 कैसे बना होगा, जब 101 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो यानी कि 22 इंटू 101 जब किया होगा तभी तो ये नंबर बना होगा, तो यानी कि ये नंबर 101 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर 22 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर 3 बार हो जाए, एक 101 बढ़ जाए तो एक्स वाई बन जाएगा या एक्स, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा 101 से। अब लेकिन 10101 मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है, 101 मेरा प्राइम नंबर होता है, लेकिन ये जो नंबर प्राइम नहीं होता है इसके फैक्टर होते हैं, इसके भी फैक्टर होते हैं 3 37 7 30, यानी कि कोई नंबर अगर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है तो 3 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी होता है, 7 से भी होता है, 13 से भी होता है। और ऐसे ही 2121 यानी कि कोई नंबर अगर वो डिजिट सेम नहीं है तो वो नंबर 3 बार लिखा हो अपने आप को रिपीट कर रहा हो तो किससे डिवाइड होता है 10101 से भी होगा डिवाइड, और अगर डिजिट सेम नहीं हो तो किससे भी होगा 21 से मल्टीप्लाई तो 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, और इन दोनों से डिवाइड होगा तो यानी कि इस पूरे नंबर से भी डिवाइड होगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे थोड़ा सा और बताते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 111 का तो हम लोगों ने देख लिया था, 111 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37, और 101 का हम लोगों ने देखा था 101 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 111 इंटू कितना लिख सकते हैं 91, और 90 इसको हम लोग 11 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37, और 91 को क्या 13 इंटू 7, यानी कि कोई नंबर, अब देखो 1011 XY कोई नंबर इस टाइप का लिखा हो, अगर आपका कोई नंबर XY और XY टाइप का लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो X 6 टाइम्स, अगर यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाए XX हो जाए, सो वो नंबर मेरा किससे किससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा। अगर इससे डिवाइड होगा तो ये पूरे पूरे नंबर से नंबर डिवाइड होगा, और ये भी नंबर ये पूरे पूरे नंबर से डिवाइड होगा, और जो जिससे नंबर बनता है उससे तो डिवाइड होगा ही। अब 111 में भी, अब 101 को हमने बता ही दिया कि 1011 क्या होता है 111 इंटू 91 होता है, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा 111, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37, और ये कितना 7 इंटू 13, इन चारों नंबर से डिवाइड होगा। सो इतना तो ये कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है 2023 के पेपर, 2023 के पेपर में इस पे क्वेश्चन आया जो अब हम बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट ये वाला है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इस पे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि कोई पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस जो पेपर आया उसी के हिसाब से लोग बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी तो करना तो आप ही लोगों को है। अब जो हम लोग का क्वेश्चन बन रहा है, अब हम लोग जैसे 101 अभी इसको बता रहे हैं, पहले ये वाला बता दें आपको, 1001 को XYZ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा XYZ। अभी तक हम लोग का क्या था, एक जीरो बीच में आ रहा था तो 2 बार रिपीट हो रही थी, एक जीरो को ऐसे मान लिया XY से आपने मल्टीप्लाई किया तो XY आ रहा था। अब क्या आ रहा है, बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, बीच में कितने जीरो आ रहे हैं 2 जीरो आ रहे हैं, तो आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई, डिफरेंट नंबर से 3 नंबर। अब ये 3 नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, 3 नंबर सेम भी हो सकते हैं, जैसे x आ सकता है, तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x समझ में आया। मीन्स अगर आपका 1001 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मेरा क्या देता है XYZ, मान लीजिए यहाँ पे XYZ पे 1 2 3 हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। अगर इसकी यहाँ पे हम लोग का 111 हो जाए तो क्या दे देगा 111 सिंपल समझने की चीज़ है। और यहाँ पे 10 इतना आप लोग नोट कर ली, फिर बताते हैं आपको, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे इस पर, ये नोट कर लें। नोट हो गया होगा। अब देखिए अगर हम लोग 1001 को देखें तो इसके फैक्ट, ये भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 91। अगर हम लोग वहाँ पे क्योंकि क्या था 10 था तो वो क्या हो गया था 1 इंटू 91 हो गया था। यहाँ पे क्या 1001 है तो 11 इंटू 91। अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 91 इंटू 11 की तो आपका 1001 ही आएगा। अब 11 तो प्राइम नंबर है बट 91 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 91 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7। समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो 1001 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 13 11। इस नंबर को हम लोग 7 13 और 11 लिख सकते हैं। यहाँ तक मतलब कि कोई भी नंबर जो 1001 से डिवाइड होगा 1001 से डिवाइड होगा वो इनसे भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसके ही फैक्टर हैं। इसका इनका ही मल्टीप्लिकेशन क्या है 1001। अगर कोई नंबर इस टाइप का लिखा है XYZ, अब यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने लिखा 1001 को हम लोगों ने क्या लिखा 11 इंटू 91 लिखा और उसको 11 इंटू 13 इंटू 7 लिखा। अब अगर हम लोग देखें 1001 इंटू XYZ तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है XYZ। ठीक है। अब अगर कोई भी ये नंबर बना किससे है, ये नंबर ये पूरा नंबर किससे बना है, इन दोनों से बना है, यानी कि ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, ये नंबर 1001 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर XYZ से भी डिवाइड होगा। अगर पूछे किससे किससे डिवाइड होगा, इससे भी इससे भी। अब अगर हमने पूछे कि 1001 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 13 इंटू 7,
यानी कि जो ये नंबर है वो 1001 से तो डिवाइड होगा ही, डिवाइड यानी कि पूरा पूरा रिमाइंडर 0 देगा। सो ये नंबर इससे भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि 1001 का मतलब ही क्या होता है 11 13 7, यानी कि एक्स वाई जेड किससे किससे डिवाइड होगा 1001 से डिवाइड होगा, एंड जो नंबर जिससे बना है एक्स वाई जेड से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा 1001 और एक्स वाई जेड से, क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है, तो इन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक, अब अगर ये 1001 से डिवाइड होगा तो 1001 क्या होता है, वो जिसके मल्टीप्लाई से बना है। 1001 किसके मल्टीप्लिकेशन से बना है, वो बना है 11 13 इंटू 7 के मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा। समझ में आ गया होगा। बट अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे डिजिट क्या कर देते, सेम कर देते, एक्स 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 कर देते, क्या कर देते एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ पे नंबर दिया हो जाता है एक्स 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 एक्स। तो यानी कि ये नंबर अब किससे किससे डिवाइड होता, ये नंबर मेरा 1001 से तो डिवाइड होता ही होता, साथ में मेरा किससे होता है एक्स 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 से होता, यानी कि मेरा नंबर किससे डिवाइड होता। अभी यही नंबर सेम हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें 1001 था, और इस क्वेश्चन में भी सेम वही मेथड आएगा। तो यानी अब ये 1001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 13 और 7, यानी कि ये नंबर इससे तो डिवाइड होगा और साथ में एक्स 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 से भी होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि अगर एक्स 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 है, मतलब कि डिजिट सेम है, 3 डिजिट सेम है, तो हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। जैसे मान ली 333 लिखा है, तो अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 111 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 111 बचेगा। और हम लोग ने अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है कि 111 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो नंबर होगा जो जिसमें डिजिट क्या होंगी 6 डिजिट सेम होंगी, वो इन तीनों से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में 3 और 37 से भी डिवाइड होगा। ये नोट कर लीजिए, फिर से एक बार बता देते, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो समझ में आ गया। फिर से बता दे रहे हैं कि अगर कोई नंबर 1001 लिखा होता है उसको 11 इंटू 91 लिख सकते हैं। 11 तो प्राइम नंबर होता है तो उसको तो कोई वो ब्रेक होगा नहीं, लेकिन 91 13 इंटू 7 में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई नंबर 1001 लिखा है तो देखिए पहले क्या होता था, एक जीरो होता था तो हम लोग एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते थे, अब 2 जीरो होंगे तो हम लोग एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई, अगर मान ली 3 जीरो होंगे तो एक्स वाई जेड ए लिख लीजिए 4 जीरो से, तो 1001 को एक्स वाई जेड से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर क्या आता है एक्स वाई जेड। तो ये जो नंबर है एक्स वाई जेड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया, किनको इनको, यानी कि ये इनसे तो डिविजिबल होगा। ये नंबर किससे किससे डिविजिबल है 101 और एक्स वाई जेड से डिविजिबल। अब एक्स वाई जेड के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। तो अब 1001 से डिविजिबल यानी कि 1001 क्या था, अब 1001 मेरा किससे बना है 11 30 और 7 से बना है, तो यानी कि ये नंबर मेरा किससे किससे डिविजिबल हो 11 30 7 से, और जो भी एक्स वाई जेड नंबर मान ली कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है उससे डिवाइड होगा। बट अगर वहाँ पे क्या हो जाए डिजिट सेम हो जाए, एक्स 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 हो जाए, वाई जेड की यहाँ पे भी एक्स 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 आ जाए, तो ये नंबर मेरा 6 एक्स 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 एक्स। अब ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा 1001 से, और बना किससे एक्स 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 से। अब यहाँ पे जो एक्स 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 है वो तो यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे वाले 3 3 होता है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, तो जब 1 1 1 आ जाएगा उसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। तो अब अगर ये नंबर देखिए अगर सेम 6 डिजिट सेम है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, 11 से भी होगा, 30 से भी होगा, तो इन 7 से भी होगा, इन सब नंबर से ये नंबर मेरा क्या होगा डिवाइड होगा। इतना नोट कर लिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यही वो चीज़ हमने बता दी, सेम नंबर हो तो एक्स 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 आ जाएगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। यही चीज़ अभी हमने ऊपर ही समझा दी है, अपना नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया जो CSAT 2023 का, वो अब आपके अपने आप से होगा। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म दिस। अब देखिए क्वेश्चन है, एक कोई वैल्यू है 6 डिजिट नंबर किस फॉर्म का एक्स वाई जेड। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा नंबर किस फॉर्म का बन रहा है एक्स वाई जेड, तो यहां से आपको सिंपल एक माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए चीज कि ये नंबर क्या होगा एक्स वाई जेड को जब उन्होंने 1001 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये नंबर बना होगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे क्या होता एक्स वाई और एक्स वाई होता, तो हम लोग के दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए था
एक्स वाई को हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 0 1 0 1 से किया। तो हम लोग 1 0 1 0 1 का देखते हैं और 1 0 1 0 1 के फैक्टर देखते हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। अभी इसको देखते हैं, एक्स वाई जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटू 1 0 0 1। समझ में आ गया होगा, एक्स वाई जेड इंटू 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर ये होगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हम लोग का, यानी कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, एक्स वाई जेड से भी होगा। अब एक्स वाई जेड तो यहाँ पे कहीं आंसर में ही नहीं है, नंबर क्या है 1 0 0 1, यानी कि ये नंबर 1 0 0 1 से डिविजिबल होगा। अंकीय संख्या विभाज्य मतलब कि किससे डिविजिबल होगा, 1 0 0 1 से। कहीं 1 0 1 0 1 है नहीं, लेकिन 1 0 0 1 के हम लोग ने फैक्टर किए हैं। 1 0 0 1 के फैक्टर क्या थे, 11 इंटू 91, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 91 के क्या 13 इंटू 7, यानी कि ये नंबर इन सबसे डिविजिबल होगा। अब देखिए आंसर में 11 13 7 आ रहा है, 7 एंड 11 ओनली नहीं, 11 एंड 13 ओनली नहीं, 7 एंड 13 ओनली नहीं, अरे 7 11 एंड 13, तो ये हम लोग का आंसर होगा डी वाला। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया, बस उतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद में। अब ये क्वेश्चन नोट कर लिए, उसके बाद फिर बताते हैं अगर इस टाइप का होता तो क्या करते हैं। आ गया होगा समझ में, नोट कर लिया होगा। अब अगर यही नंबर मेरा लिखा होता कि अब वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं दूसरा इसी पे क्वेश्चन बेस बताने जा रहा हूँ, तो उसमें मत ऐड करिएगा। अब अगर नंबर बोलता कि इस फॉर्म का है, एक्स वाई और एक्स वाई फॉर्म का है, इस टाइप का क्वेश्चन बोल देता, जो अभी तक हम लोगों ने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तब ये नंबर किससे डिविजिबल होता, वो तो हम चेंज ही कर देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस नंबर को, ये नंबर कब बनता है, जब हम लोग एक्स वाई की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 0 1 0 1 से। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करते, अब 1 0 1, अब यहाँ पे कहीं एक्स वाई तो है नहीं, तो ये तो हटा दीजिए। 1 0 1 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 1 1 इंटू कितना 91, 1 1 1 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 37, 91 को 13 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे ऑप्शन, अब ऑप्शन तो दूसरा ही है, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। जो भी ऑप्शन मिल रहा होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे मिलता है आपको 3 37 13, और ये अब 11 30 आ रहा है, 13 11 आ रहा है 37। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है एक ऑप्शन में 11 की जगह पे कुछ और डाल दें, 13 इंटू यहाँ पे 37 होता ओनली, तो यहाँ पे आप लोग 13 इंटू 37 पे टिक कर देते। अगर इस टाइप का तो वो ऑप्शन चेंज हो जाता है ना, जब क्वेश्चन ही चेंज हो जाए तो ऑप्शन तो चेंज हो ही जाएंगे। बस ये समझाने का मेन जो उद्देश्य था ये था कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कि इस टाइप का बनेगा तो आपके ये नंबर इन चारों से हो सकता है, ये चारों ही नंबर ऑप्शन में होते हैं। इस लास्ट ऑप्शन में क्या होता 3 37 30 और 7, तो हम लोग का आंसर ये हो जाता। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इन सबको। ये शीर्षक 2023 का क्वेश्चन था हम लोगों का। तो वो 3-4 जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसको ध्यान से देखना है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी कि अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट होता है, 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट होता है, मतलब कि कोई भी नंबर 6 टाइम, यानी x x x x x, तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ से हम लोग चाहें x x x x x x वैसे लिख लें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x x x इंटू 1 0 0 1 लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग देखें तो 1 0 0, यहाँ पे क्या x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे 1 0 0 1 के क्या फैक्टर होते हैं 11 इंटू 91, इसको क्या लिख सकते हैं x 1 1 1 के 3 इंटू 37, 11 इंटू 13 इंटू 7। तो यानी कि अगर कोई नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 7 से भी होगा। इन सबसे नंबर डिविजिबल, मतलब कि इन सबसे उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस टाइप पे भी एक क्वेश्चन आया है 2023 में, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 कराएंगे, फिर इसी साइड 2023 के ही क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर कोई नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है तो उसका इन सबसे इससे 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 रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, 6 बार अगर रिपीट कर रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है
666 और 45 टाइम्स है, डिवाइड करना है 37 से, रिमाइंडर कितना होगा ये बताना है। अब देखिए अगर हम लोग 666 को 6 टाइम लिखें, 666 को 6 टाइम लिखेंगे तो ये रिमाइंडर 37 से कितना देगा, देखिए 37 तो यहाँ पे आ रहा है, 37 से रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर अगर अपने को 6 टाइम रिपीट कर रहा है, 6 टाइम रिपीट कर रहा है, तो उसका रिमाइंडर 3, 37, 11, 37 से कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर 666 अपने आप को 6 टाइम रिपीट कर रहा है तो उसका 37 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे 666 कितना टाइम, 45 टाइम्स है, 45 टाइम्स है, एक बार ये एक पेयर बना, ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिसमें 6 आ जाए, तो हम लोग 6 के 7 पेयर बनाएंगे, कितने, 6 के 7 पेयर बनाएंगे तो 42 टाइम्स हो जाएगा। 6 के 7 पेयर बनाएंगे, 7 पेयर बनाएंगे तो 42 टाइम्स हो जाएगा। तो वो रिमाइंडर कितना दे देंगे, 6 का एक पेयर कितना रिमाइंडर देगा, 37 से 0 देगा, दूसरा पेयर बनाएंगे वो भी 0 देगा, तीसरा बनाएंगे वो भी 0 देगा, ऐसे जो 7 पेयर बनेंगे 42 टाइम्स तक चला जाएगा, वो रिमाइंडर कितना देंगे, 0 देंगे। अब हम लोग का बचेंगे कितने, 3 बचेंगे ना, 45 टाइम्स से 3 बचेंगे, यानी कि क्या बचेगा 666, और 666 को फिर हमें किससे डिवाइड करना होगा, 37 से। 666 को हम लोग को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 37 से। अब देखिए 666 को आप 37 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एक चीज़ और हम लोग ने पढ़ी है कि अगर कोई भी नंबर अपने आप को 3 बार रिपीट करता है, कोई भी नंबर अपने आप को 3 बार रिपीट करता है तो वो किसका फैक्टर होता है, 3 इंटू 37 का होता है, यानी कि उसका रिमाइंडर 3 और उसका रिमाइंडर 37 से क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर होता तो उसका रिमाइंडर हम लोग फाइंड करते, वरना जो ये नंबर अपने आप को 3 बार रिपीट करता है, 3 बार रिपीट करेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, किससे, 37 और 3 से, बाकी किसी से नहीं। अगर 13 होता तो हम लोग का आंसर सॉल्व करना पड़ता, अभी देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व। समझ में आया होगा कि अगर नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग उसको उसमें भी लिख सकते हैं, x इंटू 101 में भी लिख सकते हैं, तब भी आप जब सॉल्व करेंगे तो भी आपका यही मिलेगा कि ये सारे नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि x के आप यहाँ पे x ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, और इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको 3, 37, 30 इंटू 7 मिल जाएगा, पूरा वही नंबर मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि हमें यहाँ से करना है कि कोई नंबर अपने आपको 6 टाइम रिपीट कर रहा है तो उसका जो 37, 3 इन सबसे रिमाइंडर क्या आता है, 0। अब यहाँ पे 45 है, अब हमें पता है 6 के कितने पेयर बने कि हम लोग 45 के आसपास पर हो जाए, तो एक पेयर देखिए 666 का एक पेयर बनाएंगे वो रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। अब 666 के दूसरा पेयर बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, कितने पेयर बनाएंगे, 7 पेयर बनाएंगे, 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है, तो 42 तक तो रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाएगा। अब नंबर कितने बचे, 3 बचे, 3 टाइम्स बचेगा, तो 666 और 137। अगर आपको नहीं समझ में आया 37 को 666 को 37 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 0 ही आएगा। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई नंबर अपने 3 टाइम रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 37 लिख सकते हैं। तो 666 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 111 लिख सकते हैं। अब यानी कि 6 इंटू 111 को क्या, 3 इंटू 37, तो यही तो है, यानी कि 3 और 37 से इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर जो सीसैट 2023 में इस पे बेस क्वेश्चन है वो करते हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए आया है सीसैट 2023 का क्वेश्चन ये, लेकिन इसके बाद करेंगे, ये वाला एक क्वेश्चन एक दो बता दें फिर करते हैं। बस आज इतना ही करेंगे, सीसैट 2023 का क्वेश्चन करके क्लास को बाइंड अप कर देंगे। और बाकी अगर कहीं पे आपको कोई कमेंट हो या कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप चैनल पे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तो मैं अपने हिसाब से जितना भी इंपॉर्टेंट सीसैट का है वो सब बताऊंगा ही, कि उस हिसाब से अगर उतना ही पढ़ लेंगे तो नंबर सिस्टम में आपने काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे। जितना पढ़ा देता हूँ उससे ही नंबर सिस्टम आएगा क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 10 तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपको उसी टॉपिक पे मिलेंगे। अब डाटा चेंज हो जाए, कुछ डिजिट चेंज कर दे वो नहीं, बाकी आपको उसी जितना पढ़ाऊंगा उसी में से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, 555 42 टाइम्स है अपॉन 13 है। अब देखिए वही चीज़ है कि नंबर वहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर वहाँ पे किसी ने लिखा होगा तो बता, 3 था, 7 था, 13 था, 37 था, 11 था, इन सबसे रिमाइंडर कितना दे, अगर कोई भी नंबर अपना को 6 टाइम देगा इन सबसे रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। कैसे, क्योंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1001, इससे हम लोग सॉल्व कर लेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 91 लिख सकते हैं, 11 तो 11 रहेगा, 91 को कितना 13 इंटू 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले लें, 111 आ जाएगा, ये कितना 3 इंटू 37,
सो इन सबसे रिमाइंडर मेरा कितना दे देगा, 0 दे देगा। यानी कि अब देखिए 37 है तो यहाँ पे 13 है। अब देखिए 5 5 5 का एक पेयर, ये 6 का एक पेयर बनेगा, 30 से रिमाइंडर कितना दे देगा, 0 दे देगा। अब 5 5 5 का एक पेयर रिमाइंडर 0 देगा, 5 5 5 का दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ऐसे कितने पेयर बनेंगे। एक पेयर कितने का होगा, 6 का एक पेयर होगा। 6 के कितने पेयर बनेंगे कि हम लोग 42, अरे पूरा पूरा ये तो बन रहा है 7 का तो पूरा पूरा पेयर बन रहा है, 7 6 या 42, तो हम लोग के कुछ 5 5 बचेंगे नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा आंसर। अगर कुछ बचता है, जैसे मान लीजिए 43 होता है यहाँ पे, तो हम लोग का एक 5 बचता तो 5/13 करते तो रिमाइंडर 5 आ जाता। 44 होता तो 2 5 बचते तो 55/13 करते, तब हम लोग का आंसर आता। लेकिन यहाँ पर तो पूरे पूरे पेयर बने जा रहे हैं, 6 के 7 पेयर बन रहे हैं, तो पूरा पूरा बना जा रहा है, तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। सो ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2 2 2 15 टाइम्स 13 से डिवाइड, तो 2 2 2 के कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे, तो रिमाइंडर 0 देंगे। तो एक पेयर कितने का होगा, 6 का होगा। ये एक पेयर कितने होगा, 6 का होगा। अब कितने 6 के 15 के आसपास 6 2 जा 12, यानी कि 2 पेयर बनेंगे, 6 के 2 पेयर बनेंगे, कितना आ जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। अब 15 है तो 15 माइनस 12 3 बचेगा, यानी कि 2 2 2 बचेगा। अब 2 2 2 को आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, बता देता हूँ। 13 × 2 2 2 13 बन गया, 13 आ गया, 13 9 22 हो गया, 92 13 7 91 1 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी हो गया, समझ में आ गया होगा, ये भी हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट CSAT 2023 के क्वेश्चन पे। फिर जो हम लोग की वैल्यू बचेंगी वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में चल करेंगे। अब देखिए CSAT का क्वेश्चन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये आपसे बड़ी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है नंबर इज n फाउंड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स। देखिए सिंपल जो उसने बोला है, एक n नंबर है उसको राइट करते हैं 9 को 99 टाइम्स, 9 को 99 टाइम्स राइट करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। 9 को 999 ऐसे 99 टाइम्स लिखा है और फिर उसको 13 से डिवाइड करते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई जान है, कोई इसकी वैल्यू बच गई। अब इतना समझने के बाद नहीं, देखिए 99 के कितने पेयर बनाएंगे, 3 3 6, ये रिमाइंडर कितना दे देगा, 30 से 0 दे देगा। अब 99 के आसपास 6 का कौन सा पेयर होता है, एक पेयर 6 का है और 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पेयर बनेंगे, 6 के 16 6 का 96, 16 6 जा 96, यानी कि अब 96 तो बच गया, 99 तो 99 टाइम तक तो हम लोग लिख चुके हैं, 3 बचे, यानी कि 99 99 99 13। समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा, कि जो भी 99 के आसपास कितना आएगा, 16 × 16 96 आ गया, 96 टाइम्स तो हम लोग लिख चुके हैं, बचेगा कितना 99/96, तो 999 बचेंगे, तो 999/13। अब 999 को 13 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे 37 या 3 होता तो रिमाइंडर कितना हो जाता, 0 होता, क्योंकि जो भी नंबर 3 डिजिट अपने पास एक पास रिपीट करती हैं तो वो रिमाइंडर 3 × 7 37 होता है उसका, क्योंकि 111 क्या होता है 3 × 37, इनसे रिमाइंडर क्या देते 0, लेकिन यहाँ पे 13 है तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो 13 से डिवाइड करेंगे 999 को, तो कितना 13 7 जा 91, कितना आ जाएगा 8 और 9 आ जाएगा, 8 आएगा, 13 7 91, और यहाँ पे देखिए अब आपका 6 जा देख लीजिए तो कितना आ जाएगा 78 11, फिर हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11, तो आंसर हम लोग का 11 हो गया। सो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट बाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़ा वो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का। अगर उतना समझ में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हो जाएंगे। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा हम लोग देख लेते हैं, या नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं और उस पर टॉपिक बना के वीडियो डाल दिया जाए। कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उस पर बिल्कुल उसको बेसिक से बता दिया जाएगा।
तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने जो दूसरी क्लास थी हम लोग की उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोगों ने स्टार्ट किया कि अगर मान लीजिए रेगुलर लाइन से नंबर रिपीट ना हो रहा है 1 2 3 4 ना हो 2 4 6 हो, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से कॉमन ले लेते हैं। फिर 2 4 फिर अगर मान लीजिए पावर आ जाए तो पावर हम लोग क्या करते हैं सेम वही बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं, जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पर 2-3 क्वेश्चन किए थे, फिर इसका एक सिंपल एंड पे फॉर्मूला बता दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम। अब नंबर ऑफ जीरोस में वैल्यू प्लस होती है, तो जो सबसे कम नंबर वाले नंबर में जीरो होते हैं, अगर लाइन से नंबर जीरो बढ़ रहा है तो जो सबसे कम नंबर वाले जीरो में वैल्यू होती है वही हम लोग का आंसर हो जाता है। 20 में सबसे कम जीरो है यानी कि एक, तो एक आंसर हो जाएगा। इस पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए। फिर हम लोगों ने फैक्टोरियल 120 पे जीरो निकाला। फैक्टोरियल 120 तो केवल एक दिखाने के लिए, लेकिन इसको सिंपल इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन से नंबर है और वो कितने 120 तक जाए, तो 120 को 5 से डिवाइड किया, जितने भी वैल्यू आ गई वो आ गया। ऐसे 175 का हम लोगों ने कर लिया था। फिर हम लोग आ गए कि इस टाइप का क्वेश्चन कि हम लोग ने ये भी बताया, हम लोग ने ये भी सीखा कि अगर नंबर क्या हो कि कोई भी नंबर लगातार लिखा 1 2 3 4, तो उसमें लोग नंबर ऑफ जीरोस नहीं, उसमें कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। 5 की पावर मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, 2 की पावर मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, 7 की पावर मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, जो भी प्राइम नंबर होता है 3। अब इसमें सिंपल जो 2022 में क्वेश्चन है तो उसमें 3 की पावर मैक्सिमम पूछा गया, तो हम लोगों ने इसकी 3 की पावर मैक्सिमम इसमें हम लोगों ने निकाला अपने आप से, और 3 की पावर मैक्सिमम निकाल के बाद उसमें हम लोगों ने 6 आंसर आया तो वो लगा दिया। फिर ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये भी किया। फिर हम लोग इसके बाद आ गए, इसके बाद हम लोगों ने इस पर फार्मूला पढ़ा था। 3 फार्मूले पढ़े थे 1 से लेके n तक, n+1/2। दूसरा फार्मूला पढ़ा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n+1 2n+1/6। तीसरा फार्मूला पढ़ा था 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये पढ़ा था। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि सम इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल, उसमें हमने पढ़ा 2 5 2 5। अगर नंबर अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है मीन्स डिफरेंट होंगे तो 2 बार, अगर सेम होगा तो वो 4 बार वही नंबर आ जाएगा। 2 5 2 5 तो वो किससे डिविजिबल होता है 101 से होता है। और उसके बाद हमने इस पर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अगर नंबर अपने आप को 3 बार रिपीट करता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बस 5 मिनट एक्स वाई, ठीक है। अगर नंबर अपने एक्स वाई अपने आप को रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 10101, तो 10101 के फैक्टर लिखे 111 इंटू 91, 111 को क्या लिखा 3 इंटू 37 लिखा, और इंटू 91 को 13 इंटू 37, वो उससे डिवाइड हो जाएगा। फिर उन्होंने 111 को लिखा 3 इंटू 37। फिर यहाँ पे उन्होंने 1001 का पढ़ा, वो किससे होगा 11 इंटू 91, तो 11 को 91 को 3 इंटू 37 सॉरी 13 इंटू 7। और फिर यहाँ पे इसके क्वेश्चन किए, इस पे बेस पे क्वेश्चन सारे किए, ये वाला इसका आंसर करा, इस टाइप का क्वेश्चन किया, और ये हम लोग की क्लास हो गई कंप्लीट। सो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था नंबर सिस्टम का। कहीं पे कोई डाउट होता है तो बताइएगा। अब नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्लासेस और होंगी, और जितना भी अभी तक C-SAT में क्वेश्चन आए हैं मोस्टली सारे क्वेश्चन उस पर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।